हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। आज हम रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड यानी रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का दोस्तों 14 अगस्त यानी 14 अगस्त 2018 सेकंड शिफ्ट यानी दोस्तों सेकंड शिफ्ट टाइमिंग देख लीजिए 1 से 2 बजे तक 14 अगस्त। और देख लीजिएगा दोस्तों 14 अगस्त 2018 का सेकंड शिफ्ट का पेपर हम हल कर रहे हैं CBT 1 के। और दोस्तों चैनल को अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है KDM19 उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करवाई दी जाएगी। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हम वीडियो को शुरू करते हैं एंड लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। हम आज से हमारा पहला क्वेश्चन यानी आगे देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? दोस्तों खरगोश की। अगला सेकंड क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, उत्तर की ओर मुँह करते हुए ऐश्वर्या है यानी कि इधर उत्तर की ओर ऐश्वर्या का मुँह है और वो 45 डिग्री यानी घड़ी की दिशा में घूमती है। 45 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम गई, फिर वह घड़ी के विपरीत दिशा में दोस्तों, तो घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे आएगी वो, और 135 यानी 45 घूम गई फिर 90 घूम जाएगी। पूर्ण घड़ी की दिशा में कितनी घूमती है दोस्तों? 180 यानी 180 का मतलब होता है दोस्तों इधर 90 घूम जाएगी, इधर हो जाएगी पूरी। तो दोस्तों इसका पूरा आंसर आ जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन और अनुराग यानी क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अर्जुन एंड ये अनुराग इनकी जो एफिशिएंसी दे रही है 6 और 7, तो इनका टाइम कितना हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। और ये 13 यूनिट है दोस्तों, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 780। तो 780 तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 60। अब किसका पूछ रहा है? तो अर्जुन की धनराशि। तो अर्जुन की धनराशि कितनी है दोस्तों? 7 यानी 7 को 60 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 442 आएगा, 420 आ जाएगा। तो 420 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, उस आकृति का चयन करिए यानी कि उस आकृति का चयन करना है आपको, उस आकृति का चयन करना है जो जल प्रतिबिंब बताती है यानी इसका जल प्रतिबिंब। तो दोस्तों ये तो सेम सी हो गई, ऊपर तक जल प्रतिबिंब नहीं बता सकती, ये वाली कुछ। तो दोस्तों ये वाली आकृति इसका जल प्रतिबिंब बता रही है, D। आगे देखिए, रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र की यानी इधर दोस्तों रोशन है, इधर उषा है। तो रोशन की यानी उषा की वर्तमान उम्र अगर x है तो रोशन की वर्तमान उम्र हो जाएगी दोस्तों 1.5 माइनस एक्स, 1.5 माइनस एक्स 1.5x माइनस 3 हो जाएगी। अब दोस्तों दोनों की बात करता है कि 12 वर्ष बाद यानी इधर भी -12 और इधर भी -12, तो दोनों तरफ 12 लगा देंगे दोस्तों। तो इसकी हो जाएगी दोस्तों -12 और -3 जुड़ जाएंगे तो 1.5 माइनस एक्स 1.5x माइनस 12 और इधर हो जाएगी x माइनस 12। सिंपल सा है दोस्तों। आगे देखिए, 12 वर्ष उम्र रोशन की 3 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है यानी कि रोशन की वर्तमान उम्र हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जो ये दे रखा है ये 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? और +3 यानी 3, ये 3 इधर जाएगा 15 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, 12 में 3 जुड़ेगा 15 हो जाएगा। ये माइनस में जाएगा, इधर प्लस का तो माइनस में, और ये 2 से जो मल्टीप्लाई किया है इधर भी 2 से, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भाग में इधर गुणा में हो जाएगा। तो दोस्तों इधर हो जाएगा 2x माइनस 30। अब 2x माइनस 30 में से यानी 2x में से 1.5x घटाएंगे दोस्तों, 0 पॉइंट कितना बचेगा? 5x। और -30 में से -15 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा? +15 यानी 0.5x बराबर 15। तो दोस्तों ये कटेंगे 0 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 30। x की वैल्यू हमारे पास 30 आ रही है दोस्तों। किसकी उम्र पूछ रहा है? रोशन की। तो रोशन की उम्र कितनी है दोस्तों? 1.5 गुना यानी 30 को 1.5 गुना, और इसमें से 3 माइनस करेंगे दोस्तों, जो 3 वर्ष अधिक हो रहे हैं। तो 30 का 1.5 गुना 45, 45 में 3 गए दोस्तों 42 यानी 42 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से 2 आवर्तों में 8 तत्व मौजूद होते हैं? तो 2 आवर्त 2 और 3 में 8 तत्व मौजूद होते हैं, आवर्त 1 में 2 तत्व होते हैं। किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने अनसूटेबल बॉय पुस्तक लिखी? करण जौहर की पुस्तक है दोस्तों ये। आगे देखिए, दी गई श्रृंखला में अनुपस्थित संख्या का चयन करिए यानी अनुपस्थित।
पहली दे रखी है 3, फिर दूसरी दे रखी है दोस्तों पहली संख्या इसमें ऐसे दे रखी है दोस्तों 1 का वर्ग प्लस 3 यानी कि 3। यानी दोस्तों पहली संख्या 3 ही दे रखी है और दूसरी संख्या दे रखी है 3 का वर्ग प्लस 3 यानी 12, और तीसरी संख्या दे रखी है दोस्तों 12 का वर्ग प्लस 3 यानी कि 147। अब अगली संख्या जो दे रखी है दोस्तों 147 का वर्ग प्लस 3, ऐसे हो जाएगी दोस्तों 147 का वर्ग प्लस 3 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर नीली लौ उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा दोस्तों, पहली 100 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा दोस्तों। पहली 100 प्राकृत संख्याओं का सिंपल सा है 100 × 101/2, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों, ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो पाइप है ए और सी किसी टैंक को 48 और 24 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि ए सी। ये देखिएगा दोस्तों, ये 32 घंटे में भर सकता है और ये 48 घंटे भर सकता है। पाइप बी यानी बी जो पाइप है वो 24 घंटे में इसे खाली कर सकता है। तो तीनों का एलसीएम दोस्तों 96 आ जाएगा। तो 32 30 96, 24 दूना 48, 48 दूना 96 और 24 चौको 96, ये इसका हो जाएगा दोस्तों। अब बोलता है 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, 96 का 2/3 भाग। अब 96 का 2/3 भाग यानी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 और बराबर 64 भाग कितना भरने में समय लगेगा। अब दोस्तों जो पाइप ए और सी है वो 5 यूनिट भर रहे हैं और पाइप बी कितना निकाल रहा है, 4 यूनिट निकाल रहा है। तो 1 यूनिट भाग को 64 यानी 64, तो इसका आंसर ये आ जाएगा दोस्तों 64। आगे देखिए, दी गई आकृति की सही दर्पण छवि चुनने, यदि दिख रहा है शीशा क्षैतिज रखा हुआ है, यानी दी गई आकृति की सही दर्पण चुनना है। तो दी गई आकृति का सही दर्पण दोस्तों ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13, संवेग की इकाई होती है दोस्तों, संवेग की इकाई होती है केजी किलोमीटर/स्क्वायर, केजी मीटर सेकंड ये होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, खाली स्थान में आने वाला सही चित्र कौन सा होगा। तो खाली स्थान में इसमें आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आ जाएगा, ये वाला। आगे देखिएगा, ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, यानी कि दोस्तों किस किस का दे रखा है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी किस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। फिर आगे दे दिया दोस्तों बी प्लस ए मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। और आगे देख दिया दोस्तों बी प्लस सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर दिए। तीनों का एलसीएम की बात करें तो दोस्तों 60 हो जाएगा। इसमें आ जाएगा 5, यहाँ इधर आ जाएगा दोस्तों 6, और इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 3। अब दोस्तों बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, तो बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, टोटल एफिशिएंसी यहाँ 6 है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों 3। जब ए की एफिशिएंसी 3 है दोस्तों तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, बी के द्वारा किया गया कार्य, कुल कार्य कितना है दोस्तों 60, 60 में 2 का भाग देंगे तो 30, यानी कि दोस्तों ऑप्शन 30 फर्स्ट सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, तमन रवि और त्रिषा ने एक केक आपस में बांटा। तमन के पास 1/4 भाग, त्रिषा के पास 2/3 भाग तथा रवि के पास रवि के पास था, तो रवि के पास केक का कितना भाग। मान लीजिए दोस्तों केक का कुल भाग 1 है, 1 का 1/4 तमन ले लेता है और उसका 2/3 यानी 2/3 कौन लेता है, त्रिषा ले लेती है। अब रवि के पास कितना के, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 12, और इधर 1 - 1/4 - 2/3 है दोस्तों। तो इसको जब इधर 1 ले लेंगे 12, तो यहाँ 12 ऐसे कैसे जाएंगे, इसमें 4 बार 4 को, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 4 बार 4, इसमें 8 आ जाएगा, यानी दोस्तों ये 11 हो गई, 8 आ रहा है दोस्तों, ये 11 हो गए। तो 12 - 11/12 यानी 1/12 आ जाएगा दोस्तों, 1/12 हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है,
क्वेश्चन नंबर 17, यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है, और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं, तो बताइएगा इनमें से कौन सही है, यानी कौन जल्दी काम कर रहा है। तो सिंपल सा दिख रहा है दोस्तों, पुत्र 2 घंटे में 16 वस्तु तैयार कर रहा है, पिता 8 घंटे में 24 वस्तु तैयार कर रहा है। तो सिंपल सा दोस्तों इसमें यही होगा, पुत्र की शक्ति अधिक है। हाइड्रा में दोस्तों प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा। अगला देखिए, 2018 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष रहे थे 2018 से DP सिंह रहे थे दोस्तों। CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 27.3% होती है। कथन देखिए दोस्तों, अकबर ने अपनी रानी से कहा, यानी कि कथन दे रहा गया दोस्तों, अकबर ने अपनी रानी से कहा, बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। अच्छा, आगे आता है, अकबर बीरबल जितना बुद्धिमान नहीं है। अच्छा, अकबर बीरबल को अगला राजा बनाना चाहता है। तो दोस्तों राजा बनाने की तो कोई बात ही नहीं आई, बीरबल मेरे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तो दोस्तों इसमें पहला नियत हो रहा है, यानी पहला नियत हो रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों, आदमी, पिता एंड डॉक्टर। आदमी, पिता एंड डॉक्टर। तो दोस्तों डॉक्टर कुछ परसेंट होते हैं, ये आ जाएगा दोस्तों ये वाला। अगला देखिए, राही ने किसी बैंक में 600 रुपये की धनराशि जमा करवाई, जिस पर 8% प्रतिवर्ष की ब्याज दर साधारण ब्याज से राही को 5 वर्ष तक बैंक की धनराशि में रखा है, तो ब्याज बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्याज बताना आपको, यानी 600 रुपये की धनराशि है, 8% और कितना समय दे रखा है, 5 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, 8 6 48, कितना हो गया दोस्तों, 8 5 40, 40 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 चौका 24, यानी 240 आ जाएगा दोस्तों, ये आ रहा है। अगला देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, तो सूखी बर्फ के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अपरिमेय संख्या दोस्तों ये है 65-60 आ गया। आगे देखिएगा, दिल्ली यानी डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी, जिसमें इंद्रप्रस्थ नाम रखा था। तो दोस्तों ये पांडवों द्वारा की गई थी। आगे देखिए, राघव 12 परीक्षाओं में, यानी जो राघव है 12 परीक्षाओं का औसत इसका ये आ गया। और जुबेद यानी दोस्तों ये राघव है और ये जुबेद है, जुबेद का 23 परीक्षाओं का, यानी 23 9 परीक्षाओं का औसत है। तो दोस्तों इसमें आ जाएगा लगभग 288 आ रहा है, और जुबेद का दोस्तों 207 आ रहा है। अब इसमें बात की जा रही है कि 288 बनाने के लिए जुबेद को कितना प्रदर्शन, कम से कम एक परीक्षा में कितना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों हम सिंपल सा मान सकते हैं 10 पूर्णांक लास्ट 30 का, 2 परीक्षाओं में 30 लिया है और एक परीक्षा में 21 लिया है कम सबसे कम, तो हो गया बराबर। तो दोस्तों इसमें आंसर फर्स्ट आ जाएगा 21। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। उपरोक्त खिलाड़ियों ने वर्ष 2016 में यह उपलब्धि हासिल की थी, तो KL राहुल दोस्तों। आगे देखिए, एक्स के ऊपर से 12वीं रैंक, अगर कक्षा में छात्रों की संख्या 16 है तो नीचे से 5वीं रैंक हो जाएगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा दोस्तों, किसी मिश्रण में रेत और बजरी, यानी ये दोस्तों रेत, ये बजरी एंड दोस्तों ये सीमेंट, यानी रेत और बजरी का अनुपात देखिए दोस्तों 7 और 8। अगला क्वेश्चन देखा है, बजरी और सीमेंट का अनुपात है दोस्तों 6 और 7, तो इधर 8 हो जाएगा और इधर 7 हो जाएगा। आप अपने को बताना है किसका अनुपात बताना है दोस्तों, अपने को बताना है अनुपात मिश्रण में रेत, यानी रेत का एंड सीमेंट का अनुपात बताना है दोस्तों। इधर हो जाएगा 49 एंड इधर हो जाएगा दोस्तों दोस्तों ने अच्छा होएगा, इधर हो जाएगा 42 एंड इधर हो जाएगा 56, यानी कि 56 42 में 14 से 3 बढ़ जा रहा है, 14 से 4 बढ़ जा रहा है, तो 3:4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत ने एकल यानी GDP में सेवा क्षेत्र में प्रतिशत योगदान निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आया। 50% से अधिक आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, गाँव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। अच्छा, गाँव में रहने वाले कई लोग बेहतर भविष्य के लिए शहरों में बस रहे हैं। सरकारी अफसरों की गाँव
में अनिवार्य नियुक्ति होनी चाहिए। शहर और गाँव के मध्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें सेकंड हो रहा है, ना तो एक नियत है ना ही सेकंड नियत है। अब देखिए कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है, पी से एस हो रहा है, यानी पी आता है दोस्तों 16 पे, एस आता है 19 पे, +3 हो रहा है, तो सी से एफ हो जाएगा। उसी के बाद में यू से एक्स हो रहा है, वही +3 इधर हो रहा है, तो आई से एल यानी 12 पे दोस्तों एल आता है, सही है। ई से वाई हो रहा है दोस्तों, एन से देखिएगा दोस्तों क्यू हो रहा है, यानी 14 और 3 17 क्यू, तो टी से दोस्तों डब्लू हो जाता है, बिल्कुल दोस्तों। और इसी में एक में बैठ रहा है टी है दोस्तों, आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में कौन सा एक पाइथागोरस ठीक है, 5 8 5 17 का दोस्तों एक ट्रिपलेट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, सूत्री विभाजन यानी मीटोसिस के चरण का नाम बताया जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, तो दोस्तों मेटाफेज हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी ऊंचे टावर में 30 मीटर दूर पर एक इमारत के आधार का क्षेत्र अनुमान कोण 30 मीटर, टावर तो ऊंचाई बताइए। दोस्तों इसमें टावर की हमें ऊंचाई बतानी है, और ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा है, देखिएगा। ये देखिएगा, कोई टावर मान लेते हैं दोस्तों, ये कोई टावर है, और दोस्तों इसके 36 से इसकी जो 37 का अवनमन कोण ये हो जाएगा दोस्तों, ऐसे ही करना है आपको। इधर दोस्तों ये जो कोण है 30 डिग्री माना है इसने, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब दोस्तों हमेशा देखिएगा, 60 के सामने √3 आता है, 30 के सामने 1 हो जाएगा और 90 के सामने 2 हो जाएगा। अब हमें टोटल ये जो दूरी दी गई है ये दोस्तों 30 मीटर दी गई है, देखिए किसी ऊंचे टावर के मीटर के 30 मीटर दी गई है, तो हमें दोस्तों √3 का मान 30 मीटर दे रखा है, यानी √3 जो √3 है दोस्तों इसका मान 30 मीटर दे रखा है, तो हमें एक की वैल्यू निकाल लिया 30 बटा √3, ऊपर नीचे √ से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों √3 कितना हो जाएगा 3, तो 30 √3 अपॉन 3, यानी कि दोस्तों 10 √3 जो भी हमारा आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डैश को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों केरल। कंप्यूटर में हमेशा एक होता है, माउस कंप्यूटर के अंदर नहीं होता दोस्तों, कीबोर्ड कंप्यूटर में नहीं होता, ग्राफिक कार्ड नहीं होता, CPU कंप्यूटर के का एक भाग होता है। निम्न में कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, यानी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो दोस्तों विद्युत सेल होता है ये। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्मुख कोण 30 डिग्री, जब टावर 45 मीटर ऊंचा और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच 36/40/3 है, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बतानी है दोस्तों। अब आपको दोस्तों प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बतानी है इसमें, और दोस्तों ये हमारा देखिएगा, इसमें प्लेटफॉर्म की ऊंचाई काटेंगे हम अभी। ये देखिएगा दोस्तों, किसी प्लेटफॉर्म का उन्मुख कोण ये है, ये दोस्तों कोई प्लेटफॉर्म है, और 30 मीटर यानी 45 मीटर उन्मुख कोण से ये इधर जाता है दोस्तों, तो ये हो गया। और इसके मध्य ये दोस्तों जो कोण दे रखा है हमें 30 डिग्री का दे रखा है, ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो दोस्तों 90 के सामने 2 और इसके सामने √3 और इसके सामने 1 आ जाएगा 30 के सामने। अब हमें दे रखा है दोस्तों जो टोटल दूरी है, ये हमें ये वाली दूरी निकालनी है, और टोटल दूरी दे रखी है दोस्तों हमें, जिसका मान आ रहा है 40, यानी ये जो दूरी है मेरे पास 40 है, तो 40 और कुल दूरी दोस्तों ये जो दूरी है 40 है, और टोटल दूरी हमारी जो आ रही है दोस्तों 45 है, तो इसमें से इसमें कौन सा है 5 मीटर आ जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों 41 नंबर का क्वेश्चन है, और 41 में देखिएगा दोस्तों क्या दे रखा है, 41 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, पोटेशियम, सोडियम दे रखे हैं। दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को देता है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में दूसरे सबसे अधिक का प्रतिशत, यानी दूसरा सबसे अधिक कौन सा है दोस्तों, जिसका इनमें एक तो आ गया दोस्तों 9, यानी दूसरा सबसे अधिक है जो दोस्तों 40 के बाद में दूसरा सबसे आया 25, और दूसरे सबसे कम का प्रतिशत यानी कि दोस्तों 9 का और 25 का अनुपात बताना है दोस्तों, जो कि इसमें नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन या तो इसमें जो ये है दोस्तों ऑप्शन गलत है, ये क्वेश्चन ही में कोई दिक्कत है।
अब देखिएगा दोस्तों डी से जी हो रहा है, यानी डी से +3 हो रहा है तो क्यू से +3 हो जाएगा, टी हो जाएगा। डब्ल्यू से जेड हो रहा है फिर +3 हो रहा है तो पी से एस हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास एक ही बैठता है पी से एस। अगला क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिएगा। किस भारतीय अभिनेता जो जो बाद में राजनेता बना को 2017 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट प्राप्त हुआ था? शत्रुघ्न सिन्हा को। अगला देखिएगा ABC डैश्ड एज तो उपरोक्त अनुक्रम के आधार पर निम्न लुप्त पद का चयन करो। ADG देख लीजिएगा दोस्तों, ADNG, तो इसमें ये आ जाएगा दोस्तों डी एड। आगे देखिएगा खतन और उसके कुछ निष्कर्ष। सभी सार्क यानी सारी की सारी सार्क है जो, ये देखिएगा दोस्तों सभी सार्क यानी कि ये सार्क होगी जो मछलियाँ है, जो दोस्तों मछली है, और कोई भी मछली सांप नहीं है, यानी जो मछली की है और ये सांप आ जाएगा दोस्तों, इनमें कोई संबंध नहीं। कोई भी सांप सारक नहीं है, सीधा संबंध तो सारक नहीं है, और कोई भी सारक सांप नहीं है, तो इसमें दोनों ही करेक्ट है दोस्तों, लगभग दोनों अनुसरण ठीक है। एक देखिएगा दोस्तों, एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई 17 सेंटीमीटर। तो इस शंकु को ठोस गोलार्ध यानी इसके गोले प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया जाता है। तो इस गोले की त्रिज्या बतानी है दोस्तों, कुछ नहीं करना दोस्तों। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है दोस्तों πr², और πr² का मान हमें 64 पाई दे दिया इसने, तो पाई से पाई हुई, आर का मान दोस्तों 8 आ गया, यानी कि दोस्तों 17 8 एक ट्रिपलेट होता है, 17 8 15, तो एक आ जाएगी 15 और आ जाएगी इसकी स्लैंट हाइट। जो शंकु की हमारी जो हाइट हो जाएगी दोस्तों, एक शंकु हम बना लेते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, ये शंकु बना दिया हमने। इसकी जो ये जो हाइट है ये दोस्तों h है, ये 17 दे रखिए, ये 8 है, और तो ये 15 हो जाएगी। आगे देखिएगा दोस्तों, अब ये जो 15 हो रही है तो फिर इसमें बोल रहा है कि शंकु का आयतन, जो शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 πr²h किसके बराबर दे रखा है दोस्तों? गोले के आयतन के बराबर। गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 πr, आर का क्यूब, आर कैपिटल लिखेंगे दोस्तों, ये जो आर निकाल लिया हमें। अब देखिएगा दोस्तों पाई से भी पाई उठ गया, और इधर 3 से 3 उठ गया। अब क्या बच रहा है दोस्तों? हमारे पास सिर्फ बच रहा है r² h बराबर, उधर बच रहा है दोस्तों r³। अब r का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर दोस्तों 64 इंटू हाइट दे रखी थी हमारे पास 15, और दोस्तों r का क्यूब बच रहा है बस। अब सिंपल सा हम इसको हल कर लेंगे दोस्तों। ऊपर 4 भी बच रहे हैं इसके साथ में दोस्तों, 4 से काट देंगे इसको 8 को, ये 16 आ जाएगा। तो दोस्तों सिंपल सा हम इसको हल कर देंगे, यानी 8 × 8 इंटू 15 बराबर 4 π³। अब 4 से उड़ा देंगे 2, यानी कि 15 दूना 30, यानी कि r³ का जो मान होगा दोस्तों 8 रूट में 3 लगा देंगे एंड गुणा 30 हो जाएगा दोस्तों। अब 3 का जो आएगा दोस्तों वो 2 आ जाता है, यानी कि इसका जो मान आएगा दोस्तों 2³/30 सेंटीमीटर। ये जो फर्स्ट ऑप्शन ठीक आ रहा है इसमें। जो क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, ये देखिएगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता की मृत्यु के कारण चेन्नई शहर के कौन से विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में एक उपचुनाव हुआ? तो RK नगर। आगे देखिएगा दुबई मुंबई कलिंगा लॉरेंस रांची रेज और दिल्ली वेरहाइट्स जैसी क्षेत्रीय टीमों में किस खेल प्रतियोगिताओं के खिलाफ खेलती है? तो ये दोस्तों हॉकी इंडिया लीग होती है। निम्न में कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? शक्ति दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा दोस्तों। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून दे रखा है दोस्तों, और बताना डेटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या देखिएगा। तो मार्च 2017 में दोस्तों 15,000 ये है और 25,000 है, तो 15 में से 25 में से 15 आएंगे दोस्तों 10,000 आंसर आ रहा है, यानी कि दोस्तों 10,000 है। दिए गए अनुक्रम को लुप्त पद विकल्पों की चुनिए। Y 25 पे आता है, तो
वैसे तो दोस्तों इसमें जो वो दे रखा है जो सही है आंसर आता है तो Q17 पे आता है। 18 वोल्ट में 3 ओम तो एम्पियर हो जाएगा दोस्तों 6, जब भी तो ये गुणा होता है दोस्तों, तो 6 एम्पियर। आगे देखिएगा दोस्तों, एक प्राकृत संख्या के को जब 4, 5, 6, 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। दोस्तों 4, 5, 6, 7 का एलसीएम ले लो और इसको +3 कर दीजिएगा एलसीएम में। तो दोस्तों तो इसका एलसीएम दोस्तों 420 आ जाएगा, और 420 में जब +3 करेंगे तो 423 आ जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54। जब एक वस्तु एक समान वर्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन होता है? दिशा का परिवर्तन हो जाता है। अगला देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 55 नंबर का। कमर ने 1 सेकंड में हैंड स्टोरिंग को पुनः बिक्री के लिए 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टोरिंग को 1500 रुपये में खरीदा तो उसने कितने प्रति, यानी आपको तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 1500 को 116 से मल्टीप्लाई करके 100 का भाग दे देना, यानी कि दोस्तों कितना है 116 × 15 कर लेना है। 116 × 15, 15 6 की दोस्तों 90, 90 का बच गया 0, 15 के 15, 15 9 24, 24 का 2, 15 का 15, 1740 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? तो वाष्पीकरण की दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में दोस्तों त्रिभुज निकालने हैं, तो त्रिभुज नॉर्मली आप निकाल दोगे दोस्तों, और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 15 त्रिभुज आ रहे हैं। आगे देखिएगा, मान लीजिए कि निम्न चित्रों में प्रत्येक की संख्या में कोई एक समान प्रवृत्ति दर्शाती है। उस विकल्प का चयन करो जो चित्र सी में दिए गए प्रश्न चिन्ह को बदल सकता है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें सिंपल सा ये हो रहा है दोस्तों, 5 6 का मल्टीप्लाई और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाता है। तो 5 25 और 25 और 12 दोस्तों, ये लगभग 25 और 12 दोस्तों 37 आंसर आ रहा है, 37 आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राम के पिता की उम्र राम की उम्र की दुगनी है। अच्छा दोस्तों, इसमें देखिएगा दोस्तों, ये राम आ जाएगा और ये पिता आ जाएगा, यानी कि राम की उम्र 1 है तो पिता की उम्र 2 हो जाएगी। 8 वर्ष पहले राम, यानी दोस्तों 8 वर्ष पहले, यानी इसमें दोनों में 8 हो जाएगा। 1.5 गुनी थी, 2.5 गुनी हो जाती है, तो वर्तमान उम्र हो जाएगी दोस्तों। देखिए दोस्तों 2.5 गुनी हो जाती है, यानी कि ये दोस्तों राम और ये पिता, यानी कि इसकी उम्र 1 है तो इसकी उम्र 2 हो जाएगी दोस्तों। अब बोला जाता है कि 8 वर्ष पहले, यानी 2.5 गुनी की मतलब होता है 5/2, तो इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा दोस्तों क्या, यानी इधर आ जाएगा दोस्तों 2 और इधर आ जाएगा 5। अब 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है दोस्तों, 8 वर्ष पहले। अब दोस्तों हम इसको सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, यानी 40 में से अगर 16 जाएंगे तो 24 वर्ष राम की उम्र आ रही है दोस्तों। अगला देखिएगा दोस्तों, 20 kg भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल दिया गया है। तो दोस्तों इसमें 400 जूल हो जाएगा। अगला देखिए, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय होते हैं। 16, 54 और 108 का मैसअप हो जाएगा दोस्तों 18। 16, 54, 108 का मैसअप है दोस्तों, आप सिंपली काट भी सकते हो, इसका मैसअप है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए दोस्तों 36, 54 और 108 का मैसअप है। देखिए दोस्तों 36 को हम लिखते हैं 2 × 2 × 3 एंड × 3। 54 को लिख सकते हैं हम दोस्तों 2 × 3 एंड × 3 एंड × 3, और 108 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 × 2 एंड × 3 एंड × 3 एंड × 3। अब देखिए दोस्तों 2 एक सब में बन रहा है ये, लेकिन 2 फिर 3 देखिए 2 2 बार सब में आ रहा है दोस्तों, 3 इधर भी 2 2 बार आ रहा है, तो इनको ले लीजिए आप, यानी कि 3 × 3 × 2, तो दोस्तों 3 3 9 9 दूनी 18, इसका मैसअप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। उत्तर आकृति में से
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति का चयन कीजिएगा दोस्तों। तो इसमें आकृति नंबर सेकंड यानी कि दोस्तों ये वाली आकृति आ रही है। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? एक गर्भाशय की लाइनिंग से युग्मनों का जुड़ना यानी इम्प्लांटेशन। देखिए दोस्तों, इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। लाइनिंग ऑफ ए यूट्रस यानी यूट्रस की प्रक्रिया को में जोड़ना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा दोस्तों, एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 2.10 गति से चलता है तो समतुल्य विद्युत धारा क्या है? ये देख लीजिए दोस्तों, 1.1 एम्पियर। ये देखिए दोस्तों 11,111 का वर्ग बताइए। अब दोस्तों कुछ संख्या ये शाम को आपको नॉर्मली याद रखनी है दोस्तों। 11 का वर्ग होता है दोस्तों 121। 111 का वर्ग होता है दोस्तों 1 2 3 2 1 यानी कि ये 111 का वर्ग हो जाता है। और इसी के साथ में 1111 का वर्ग होता है दोस्तों 1 2 3 4। अब दोस्तों वापस 3 3 2 1 1। तो इसी तरह से हमें इसका वर्ग निकालना है 1 2 3 4 5 यानी कि 11,111 का वर्ग निकालना है दोस्तों। 1 2 3 4 5 बार जाएंगे दोस्तों, 5 से वापस रिटर्न करेंगे यानी कि 4 3 2 1 ये इसका वर्ग हो जाएगा। अब देख लीजिएगा दोस्तों ये किस में आ रहा है, देख लीजिए दोस्तों 1 2 3 4 5 एंड 4 3 2 1। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, उस चित्र का चयन करें जो कि समूह से संबंधित नहीं है। यानी दोस्तों वो चित्र बताना आपको जो समूह से संबंधित नहीं है। तो किस चित्र सी दोस्तों 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में 300 रुपये हो जाती है तो निवेश की गई राशि। मिश्रधन के साथ में राशि दी 300 बता रही है तो निवेश की गई राशि बतानी है आपके दोस्तों। तो निवेश के ऑप्शन से भी आप उठा सकते हैं। नॉर्मली इसमें 250 दे रखा है तो 250 से हम उठा सकते हैं दोस्तों, यानी 250 × 8 और 5/200 यानी कि 2 दूनी 4 और 2 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा दोस्तों। 5 से ये 4 पर चला जाएगा और 2 से ये 4 से ये नहीं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों 250 8 5/2 0 से 0 चला जाएगा। 5 से दोस्तों ये 4 पर चला जाएगा और 4 से ये 2 पर चला जाएगा यानी 50 आ रहा है। 50 में 300 250 में 50 जोड़ेंगे 300 हो जाएगी। 2016 में प्रदर्शित हुई निम्नलिखित में से कौन सी पहली मलयालम फिल्म जिसे 100 करोड़ की कमाई के पहाड़ को पार किया? तो पुलिमरुगन फिल्म थी जिसमें 100 करोड़ को पार किया था दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों 14 ये मान दे रखा है और तात्पर्य की स्टार और इसका पिक्चर से तो कथन 1 प्राप्त है जबकि केवल 2 बने के कथन 1। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा दोस्तों, 70 में दिए गए प्रश्न का विचार करिए और तय करिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों ये हमें दे रखा है और ये इसके कथन दे रखे हैं। तो इसमें दोस्तों मात्र कथन 1 प्राप्त है, यानी मात्र कथन 1 प्राप्त है जबकि केवल 2 अप्राप्त है। आगे देखिए तर्क दिया गया, तर्क देखिएगा राजमार्ग प्राधिकरण ने, यानी 71 क्वेश्चन है दोस्तों, राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की कि वह शुक्रवार से 3 दिन के लिए बेंगलोर और तुमकर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम शुरू करेगी। लोगों को बेंगलोर और तुमकर के बीच अपनी यात्रा की योजना करके अनुरूप बनाने की जरूरत। प्राधिकरण अनावश्यक मरम्मत कार्यों से नागरिकों को परेशान कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें तो कोई एक नियत हो रहा है, सेकंड वाला कोई नियत ही नहीं हो रहा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72, निम्न कौन सा तत्व मैनलेप की आवर्षण में ई का एल्युमिनियम के स्थान पर आता है? तो ये दोस्तों गैलियम आता है। आगे देखिएगा दिए गए संबंधी जोड़े से अनुपस्थित बताना है। तलवा तो हथेली हाथ में होती है दोस्तों, ये सही है। आगे यदि किसी विलयन में से क्वेश्चन नंबर 74, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित होता है तो उसका पीएच हो जाता है वो, तो अम्ल का पीएच नॉर्मली 6 हो जाता है। और लास्ट 75 से दी गई आकृति का जल में बनने वाला प्रतिबिंब चुनना है दोस्तों। तो जल में बनने वाला प्रतिबिंब दोस्तों बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी
एंड दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देख लीजिएगा दोस्तों। और इसकी जो PDF हमारी टेलीग्राम KDM 19 पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड दोस्तों कल RPF की वैकेंसी का नोटिस आया है दोस्तों, यानी एम्प्लॉयमेंट में RPF की वैकेंसी का नोटिस आया है और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो उसको फर्जी बता रही है। फ्रेश इन्फॉर्मेशन ब्यूरो उस नोटिस को फर्जी बता रहे। अब दोस्तों उस नोटिस की पूरी छानबीन की है, यानी कि उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कोई भी कुछ वो बाकायदा रेलवे जो नोटिस निकलवाती है वैसे की वैसे नोटिस है। तो दोस्तों 2 तारीख की जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आएगी 2 मार्च की, उसमें उस नोटिस के बारे में पूर्णतः सच्चाई पता चल जाएगी कि वो फेक है या रियल है। लेकिन दोस्तों वो नोटिस हमें रियल लग रहा है, PIB के हिसाब से तो फेक नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि पता नहीं दोस्तों, लेकिन वो नोटिस 100% दोस्तों रियल है। यानी 2 तारीख की एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देख लेना, वो नोटिस आपको मिल जाएगा और वो नोटिस 100% रियल है। तो दोस्तों RPF की तैयारी में लग जाइए, देरी मत कीजिए। और जो हमसे तैयारी करेगा दोस्तों उसके लिए बेनिफिट है, क्योंकि हम यहाँ से पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे। यहाँ पे RPF SI एंड कांस्टेबल के दोस्तों पेपर सॉल्यूशन करवाए जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।